हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मरियम मलिक एंड एज यू कैन सी 999 द बिग बॉस का ऑडिशन देने आई थी मैं भी, और यहाँ पे बहुत बच्चे ऑडिशन देने आए थे। इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी उन लोगों को जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म लाया। एज हमारे जम्मू में लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऐसी फील्ड के लिए, एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ मैं उन लोगों को और उनके पेरेंट्स को जिनके बच्चों में कोई टैलेंट है। अगर आपके बच्चों में कोई टैलेंट है, प्लीज़ एनकरेज करें एंड उन्हें एनकरेज करें और उन्हें इस फील्ड में आने के लिए सराहना दें। थैंक यू। हेलो गाइस, मेरा नाम ईशा है एंड मैं जम्मू से ही हूँ। और मैं यहाँ पे आई थी 999 द बिग बॉस जम्मू के ऑडिशंस देने के लिए एंड मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ कि क्या रिजल्ट्स होंगे। प्लस यहाँ पे और भी लोग आए थे देने के लिए ऑडिशंस एंड आई वांट कि मतलब सब में कोई ना कोई टैलेंट है। हिडन टैलेंट हर किसी में होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको शो केस ही करोगे तो तभी टैलेंट दिखता है। हिडन टैलेंट हर किसी में है एंड वो बिग बॉस के हाउस में जाके भी दिख सकता है, ऑडिशंस में भी कईयों ने बताया। तो अगर आप में भी कोई टैलेंट है तो आप प्लीज़ अपना टैलेंट शोकेस करिए। एंड मैं पेरेंट्स से भी यही बोलती हूँ कि अगर आपके बच्चे में भी कोई टैलेंट है तो प्लीज़ उसको दबा के मत रखिए कि सोसाइटी क्या बोलेगी, ये है वो है ब्ला ब्ला। सो ये एंड या मुझे तो बहुत मज़ा आया बिग बॉस 999 प्रोडक्शन के वो करके बिग बॉस ऑडिशन। सो या बिग बॉस जम्मू कमिंग सून। 999 द बिग बॉस जम्मू जल्द ही आ रहा है। कहाँ आ रहा है? जी हाँ, जम्मू में। सिर्फ जम्मू नहीं, चंडीगढ़ और हिमाचल के भी, यानी पूरे नॉर्थ का जो टैलेंट है वो एक मंच पर आ रहा है। द बिग बॉस जम्मू जो 999 प्रोडक्शन की तरफ से। और आज ऑडिशन जम्मू में हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं? आइए लेके चलते हैं अंदर। नायशा में, नाम आपने सुना होगा। जी हाँ, जो लोग यहाँ पर आए होंगे, ये देखिए यहाँ पर ऑडिशंस हो रहे हैं और अंदर जो हैं वो इस तरीके से जजेस बैठे हैं, इस तरीके से बैठे हैं और जो ऑडिशंस दे रहे हैं जिनमें डिफरेंट टैलेंट है वो अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। और इनमें से जो सिलेक्ट होंगे उनको वो चाबी मिलेगी बिग बॉस के घर में जाने की। 24 कैंडिडेट्स जो हैं वो सिलेक्ट हो। क्या तुम किसी और की नहीं हो सकती? अगर इस चौखट पे बारात आई तो बारात की जगह अर्थी उठेगी, अर्थी। और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पे सहरा होगा, सहरा। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। चलाना नहीं भूले, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी। और भी है, रैपिंग और भी है। फुल प्लेट्स। ये साला फिर काजल बना के जाओ। मैं वो कह रही हूँ इतने गट्स हैं आप में। बिल्कुल बिल्कुल इतने गट्स। आप चलाओगे, बीवी भी देख रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। बस यही गेम के लिए आप करो। गेम के लिए आप करोगे। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि मुझे अपना वहाँ पे पैरा के साथ फोटो लेके चलना पड़ेगा ना पहले। मतलब पब्लिक को आप पूरा एंटरटेन करोगे। टीआरपी बढ़ाना मेरा काम है, वो मैं बढ़ाऊंगा। टीआरपी मैंने बढ़ाया। मेन फोकस है टीआरपी। इधर देख स्वैग। तुम्हारी कितनी एज है? बैठा हूँ, बट मेरी कोशिश ऐसी रहेगी कि मेरी तरफ से टीआरपी जाए शो की, जो सबसे जरूरी है। क्योंकि बिग बॉस अगर सीजन फर्स्ट मैं जीता हूँ या कोई भी जीता है मैटर नहीं करता। हमारे जम्मू का शो है, मैं इसको ऊपर लेकर जाना। अगर इस बार नहीं जीतूंगा दूसरे शो में खेलूंगा आपके साथ। मैं बताता हूँ, मैं बेटर जी सर। एंटरटेनमेंट है, मैं डांस कर सकता हूँ, मैं रैपिंग कर सकता हूँ, मतलब हर जो चीज दिखाने के काबिल है। बताइए थोड़ा सा, मजा ही नहीं आ रहा। एंटरटेन रैपिंग करके बताता हूँ। तो मीना मैं हूँ कमीनों का ब्रांड, बच कर रही हो छोरी ना मिलाओ मुझसे अपने नैन। जो भिड़ गए तेरे नैना तो तू भी हो जाएगी जानू तरोड़ा की फैन। देख मुझे छोरी ज्यादा बोलने नहीं आता, इसलिए शॉर्ट में हूँ मैं अपना बायो बताता। मैं वो छोरा नहीं जो। थैंक यू। And I'm dancer plus roaster plus funny character play करता हूँ। क्या करते हो? funny character play करता हूँ। करो कुछ फिर से दिख जाए। बिग बॉस क्यों? बहुत बोर हो रहे हैं। Big Boss। बहुत बोर हो रहे हैं। पहले funny character या बिग बॉस के लिए? बता दो यार, हम बहुत बोर हो गए। मैंने आपको लाइव पे भी देखा, इंस्टाग्राम आप बड़े लाइव आते हो, कालू के साथ आते हो, रेखा मैम के साथ आते हो, बड़े लोगों के साथ लाइव आते हो। मैंने लाइव देखा तो फिर funny character जो play होता है वैसे ही यहाँ पे। यहाँ पे क्या यहाँ इन सब ने देखना है ना, मैंने तो हमेशा बोर हो रहे हैं ना। तो वैसे ही हंसी जैसा भी करके कुछ भी करो। तो funny character जो है वो फिर वो मतलब एक टाइप की रोस्टिंग भी है और हंसाना भी। तो उसमें इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि जम्मू में पहली बार कुछ अच्छा हो रहा है और ऊपर से एंजल भैया अपने वो करवा रहे हैं। जम्मू में अच्छा मैंने 9th क्लास से अर्निंग स्टार्ट की थी। अच्छा 9th क्लास क्या करते हो? में मैं डांसर।
तो आप अपना कोई इंस्टीट्यूट चलाते हो? हाँ। डांस सिखाते हो तो कोई दिखा दो स्टेप कोई आप ठीक है। कुछ मुड़ा बैठा नहीं है कुछ उठा बच्चा नहीं है। तो मैं उसको नीचा नहीं दिखाना चाहता, बट ये है कि लड़ेंगे ना, देखेंगे जो आगे होगा तो फिर हो जाएंगे, बराबर की टक्कर देंगे। पहली बात तो ऐसे ऐसे करके बोलना बंद कर दो यार, अच्छा नहीं लगता। और दूसरी बात, अगर आप अच्छा करना चाहते हो जम्मू के लिए तो आप इनको ले सकते हो, बट अगर फिर मैं अपना ऐसा मैं कुछ नहीं करा हूँ। अभी वो सुमिता ने भी किया था, उसमें ऐसा वर्क वैसे मांग रहा है कि हमने सिर्फ 3 गोई है हमारे कि हमने डेली गोई करना है, हमारे इसके अलावा कोई कुछ आता ही नहीं है। बिग बॉस में जिम करते रहोगे बस? नहीं सर, जो आप टास्क दोगे वो कंप्लीट करेंगे हम। सफाई खुद करेगा सारी का खाना खुद पूरे घर के का पूरे महीने ये ठीक है। डॉक्टर ने सफाई यार गोल्ड मेडल तो मैं वो ईगो नहीं है, मैंने वो चीज देखनी थी। वो नहीं है कि मैं गोल्ड मेडल मुझे ये काम नहीं करना वो काम नहीं करना, मैं वो चीज अपने घर का खुद करता हूँ, उनको तकलीफ नहीं देता मैं। वेरी नाइस वेरी नाइस। हेलो एक्सक्यूज मी, आप ना थोड़ा सा एंटरटेन करके बताएंगे आप? हाँ, हमारे लिए बोरिंग बोर हो गए। ये 3 लड़कियां जो है ना, इतनी हॉट लड़कियां बहुत बोर हो गई, सो प्लीज आप इनसे तो मैं शायरी भी करता हूँ तो कोई नहीं, आप इनकी गाजर लगाया अपने हाथ। अलग से कंप्लीट हो रही है बट अभी पता नहीं थोड़ा बात आना। और बस और मैम बिग बॉस में आना एम नहीं है बट आना है। क्यों? एक लेवल मैम एक्चुअली सोसाइटी में जब हम बोलते हैं ना तो बोलते हैं ये लड़की बिगड़ी हुई है, ये बोल रही है ये बिगड़ी हुई है। सेल्फ स्टैंड लेना आज के टाइम पे उसको बिगड़ा हुआ बोला जाता है। तो मैं ये प्रूव करना चाहती हूँ, सोसाइटी रिलेटिव सभी को ये प्रूव करना चाहती हूँ कि बोलना, राइट लेना, खुद के लिए राइट रखना, इसको बिगड़ा हुआ नहीं कहते। तो किसी शो है अपने राइट के लिए है, प्रूव इट करने के लिए है खुद को कि आप क्या हो, क्या कर सकते हो। देखो वहाँ पे आपको 45 डेज रहना है। ओके, आपका जो कोर्स चल रहा है, जो स्टडीज चल रही है नर्सिंग की है ना, उसमें कोई सर आप बड़े हो, हम बच्चे हैं, आपको हम प्यारे लग रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है। सर इश्क इसने बोला मुझे हुआ है, सर इश्क और मुझको कहीं भी चली जाती है। मुश्किल तो बात नहीं की मैंने तो इश्क की बात की है। नहीं सर इश्क नहीं हुआ। हो गया भाई, तुम्हारे कहने से नहीं हुआ, मुझे हो गया ना इश्क से, क्या करना। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। शुरू करने से पहले आपको ये दिखाते हैं, ये कुछ 3 हसीन चेहरे हैं। इनके अलावा भी हसीन चेहरे हमारे साथ हैं, उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे। आयान जो हमारे साथ हैं, आज तो मैंगो ड्यूड बन के आया है, मेरे को मौका मिला इनसे बातचीत करने का। मोहित और एंजल सिंह, ये परियों की तरह उड़ता नहीं है लेकिन इसका नाम एंजल है। बिग बॉस 999 द बिग बॉस जम्मू कमिंग सून, ये अब कमिंग सून हटने वाला है क्योंकि आज जम्मू में ऑडिशन हो रही है। और आपने मेरे भाई को देखा होगा, यान को, बड़ा टैलेंटेड लड़का है और मेहनत कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है। आपने कॉफ़ी भी दयान देखा होगा, आज वाटर भी दयान होगा। यान जी, मैं सोच रहा हूँ शुरू करने से पहले पानी पी लें थोड़ा थोड़ा। मुझे ज़रूरत पड़ रही है आज पानी की। आप शुरू कीजिए, थोड़ा थोड़ा हम पी लेंगे। तो खैर ऑडिशंस यहाँ पर हो रहे थे, काफ़ी लोग यहाँ पर आए थे और किस तरह ऑडिशन हुए, क्या कुछ सवाल पूछे गए, वो भी आप इस वीडियो में देखोगे। लेकिन मुझे मौका मिला अयान के साथ। अयान जी, कैसे देखते हो जहाँ पर एक जम्मू की इंडस्ट्री के अपनी अपनी फील्ड में दिग्गज
एक साथ इकट्ठे होकर जम्मू के टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं इस शो के ज़रिए। बिल्कुल, मेरा हमेशा शुरू से यही मानना है, हम हमेशा जम्मू के लिए नए टैलेंट को ला रहे हैं, नए शोज़ ला रहे हैं। इससे पहले कॉफ़ी विद यान था, अब बिग बॉस जम्मू लेकर आ रहे हैं। तो हम जम्मू की इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो हम जम्मू के जो ऑडियंस हैं, जम्मू के आर्टिस्ट हैं, मॉडल्स हैं, जो आना चाहते हैं, जैसे कि कहते हैं जम्मू में प्लेटफॉर्म नहीं है, आपने आज देखा कितना ज़्यादा क्राउड था। तो हम यही कह रहे हैं इसमें पार्टिसिपेट करो, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जम्मू के लोगों के लिए। क्या चीज़ अयान को सबसे पॉजिटिव बनाती है और इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से आती है कि आपकी पॉजिटिविटी के चक्कर में कुछ नेगेटिव हो जाते हैं? ये लोगों का प्यार है और इस फील्ड, ये इतनी ओपन फील्ड, एक आर्टिस्ट हमेशा ओपन होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चलता है। बट हम पॉजिटिविटी करते हैं। कुछ लोग, जैसे आपको पता है ये जम्मू है, तो कुछ लोग पुल डाउन करेंगे। जैसे अभी बिग बॉस हमारा स्टार्ट हुआ ही था, तो कल 3-4 फेक अकाउंट्स बन गए थे जो कि पैसे मांग रहे थे। कहीं ना कहीं ये सही भी है, एज पर TRP पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चर्चाओं में रहोगे तो कहीं ना कहीं दिखोगे। आई रियली बिलीव एवरी पब्लिसिटी इज़ अ गुड पब्लिसिटी, बट स्टिल जो लोग ये फ्रॉड कर रहे दैट इज़ नॉट गुड। इसलिए हमने ऑफलाइन ही रखा था। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, कल काफ़ी फेक अकाउंट्स बने जो कि पेटीएम में पैसे मांग रहे थे, मतलब जितने भी ऑडियंस थे। तो ये सब नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमें इनके ऊपर लोगों के, जो लोग हैं, इनको एक्सपोज करना चाहिए। तो 2-3 लोगों के नाम आए हैं, अभी हम करेंगे एक्सपोज 2-3 दिन के अंदर। इंडस्ट्री के ही है, इंडस्ट्री के ही है, बिल्कुल। एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है और होना भी चाहिए। देखिए, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए और इसलिए एक्सपोज करना ज़रूरी है। ये 3 चेहरे पीछे दिख रहे हैं और बाकी के चेहरे वो कहाँ हैं? ये रहे। हाँ, एक बार चाहूँगा पैन करके ये चेहरे दिखा दीजिए। मोहित शर्मा जी के पास जाते हैं। मोहित जी, मैं आपके पास बैठ जाऊँ थोड़ी देर के लिए? खड़े हो जाते हैं सर। नहीं, हम बैठ जाते हैं सर। मोहित जी, आप थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, बेहतरीन एक्टर भी हैं और ऊपर से आपकी तस्वीर यहाँ पर भी है। जी। क्या होस्ट करने वाले? सलमान खान की भूमिका मिलने वाली? जी नहीं, मैं होस्ट नहीं करूँगा, ये अयान सर होस्ट करेंगे। अयान सर होस्ट करें तो आप बिग बॉस की तीसरी आंख बनने वाले हो? हम बैक कैमरा ही रहेंगे। अच्छा। कुछ जो रहेगा तो वही करेंगे। क्या थीम है खास तौर पे इस शो की? क्योंकि बिग बॉस सलमान खान का सभी ने देखा है, जो होस्ट किया सलमान खान ने। इस बिग बॉस में अलग और खास क्या है? सेम होगा, जैसे वो बिग बॉस है, ये वैसे ये बिग बॉस है। मतलब जम्मू कश्मीर के अगर कुछ लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, हालांकि आसिफ रियाज इसमें आके वो अपना सपना पूरा कर सकते हैं। पूरा कर सकते जी। और इस तरह के इवेंट्स कंटिन्यू बेस पर कितने ज़रूरी हैं? और आपको लगता है कि इसमें इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत टूरिज्म डिपार्टमेंट को भी है, या फिर कल्चरल इवेंट्स जो करवाते हैं, कल्चरल अकेडमीज, उनको भी ज़रूरत है कि इस तरह के भी अब पड़ाव आने चाहिए दिन में? मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वो भी करवा रहे हैं ऐसा कुछ। जम्मू में बहुत कुछ नया शुरू हो चुका है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा यूथ है, जैसे कि वो नशे की ओर जा रहा है, शायद उनका माइंड डाइवर्ट हो जाए कि वो हम नशा ना करें, हम इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करें या इन एक्टिविटीज़ में जाएं, शायद ये उसमें भी फ़ायदेमंद हो। डिफरेंट किरदार आपके देखे हैं जम्मू वासियों ने, जम्मू कश्मीर के वासियों ने और बाहर के लोगों ने भी। इस बिग बॉस जम्मू में आपका किरदार क्या रहेगा? वो पहले बता दूंगा तो फिर बिग बॉस ये भी हो सकता है। देखो, वाइल्ड कार्ड एंट्री भी कहीं ये ना हो कि कैमरे के पीछे से आगे आ जाए। हमारे साथ विक्रम जी हैं। विक्रम जी, आपका स्वागत भी है और आई थिंक नाम ही काफ़ी है। विक्रम जी, ऑडिशंस ले रहे थे, मैं भी कुछ देर यहाँ पर देख रहा था। कईयों ने गाना भी गाया, कईयों ने टास्क भी किए, जो हम अक्सर रोडी स्प्लिट्सविला के दौरान भी देखते हैं ऑडिशंस में। आपको लगता है कि जम्मू एक साथ आगे बढ़े या जम्मू कश्मीर एक साथ आगे बढ़े या टैलेंट एक साथ आगे बढ़े, वो इनिशिएटिव किसी ना किसी को लेना पड़ता है, एक साथ हाथ पकड़ के आगे चलें और बाकी को आगे लेके चलें? ऑफ कोर्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जम्मू आगे बढ़े, ये तो एक नेचुरली सी बात है कि एक्सपेक्टेड भी है और चाहते भी हैं कि जम्मू आगे बढ़े। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं ये एक बात शेयर करना चाहूँगा, यहाँ पे आज जो मेरे साथ जितनी भी सेलिब्रिटीज़ बैठे हैं या जजेस जो यहाँ पे थे इस ऑडिशन करने के लिए, मैं ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट की तरफ ये उंगली करके कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप भी देखिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इतनी बड़ी चीज़ को इतना एक्स्ट्रा वेगेंट शो लेकर आ रहे हैं और इनकी ये प्राइवेट पार्टिसिपेशन है, इसमें गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन कोई नहीं है। इतना बड़ा शो ये ऑर्गेनाइज करा रहे हैं और ये देखिए कि यहाँ के जो बच्चों के टैलेंट हैं वो कैसे हमारे सामने आ रहे हैं और कैसे, और मैं फिर वही बात करूँगा कि इतना डाइवर्सिफाइड टैलेंट है, एक बच्चा दूसरे से बिल्कुल अलग है और इतने अच्छे अच्छे उनके पास पोटेंशियल्स हैं, इतना अच्छा टैलेंट है। तो इम्पॉर्टेंट बात है कि गवर्नमेंट की आंख जो है ना थोड़ी इस तरफ आनी चाहिए। ये प्राइवेट लोग जो हैं, ये जो एंजल सिंह जो हैं, ये बिग बॉस को कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है सर्टिफाइड शो लेकर आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि सर्टिफाइड शो किया है इसको, और उसमें हम जम्मू के बच्चों को इनवाइट कर रहे हैं आने के लिए। और देन प्राइज मनी इज़ वेरी हैवी ऑल्सो, अ बिग प्राइज मनी विल बी देयर आफ्टर दिस। इंकरेजमेंट मिलेगी, ऑफ कोर्स इंकरेजमेंट मिलेगी। आपने देखा यहाँ पे कम से कम 150-200 बच्चा जो है वो ऑडिशन करने के लिए आया हुआ और बाकियों के फ़ोन्स जो हैं वो लगातार आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जैसा शो ऑर्गेनाइज हुआ है यहाँ पे,
गवर्नमेंट की आंख भी इस तरफ आनी चाहिए और वहाँ से प्रमोशन बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से भी आनी गवर्नमेंट की आंख बिग बॉस की आंख के साथ मिलनी चाहिए और टैलेंट में आनी चाहिए। और जब खूबसूरती बलक में दिखती है ना, एक बार चाहूँगा दिखाने के लिए, तो मैं अक्सर नाम भूल जाता हूँ। मैम सॉरी टू से, लेकिन नाम क्या है आपका? महक कोहली। देखो मैंने तो पहले ही कहा था, खाली मेरी बोलती बंद हो गई है। मैम कैसे देखते हो? और आपने टाइटल खूबसूरत सुंदरियाँ एक के बाद एक, और कहीं ना कहीं वो आपके साथ हम बैठे हैं तो हमें भी चार चांद लगे हैं। कैसे देखते हो इस शो को? हाँ, अभी रिसेंटली मैंने मिसेस इंडिया का टाइटल जीता है और इस शो में मैं एज ए जज वो कर रही हूँ। मुझे ये शो मतलब कि अपने जम्मू में फ़र्स्ट टाइम देखने को मिल रहा है। मैंने और भी ज़्यादा पहले भी शो वगैरह की, उसमें भी जज रही हूँ, बट ये जो बिग बॉस आ रहा है ना, तो ये आई होप कि ये सब बच्चों का एक ड्रीम है। जैसे हम बचपन से लेके अभी तक हम टीवी में देखते थे बिग बॉस, तो मुझे कल से काफ़ी कॉल्स वगैरह आ रही है, मीडिया वालों का भी आ रहा है, बच्चों का भी आ रहा है कि मैम आप इसमें जज हो, हम आ जाएँ। शायद कुछ बच्चे आए भी हैं, तो कुछ जिनकी कॉल में नहीं अटेंड करवाई, मैंने उनको बोला कि मैं आपका ऑनलाइन ऑडिशन ले लूँगी। काफ़ी बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। इंडिया का खिताब जीता हाँ, हुआ है, रिसेंटली जीता हुआ है अभी। recently। आप तो यहाँ पर कुछ मिसेस भी आएंगे ऑडिशन देने के लिए, उनको कैसे इंकरेज कर रहे हो? उनको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। जैसे मैंने और भी टाइटल मैंने विनिंग किए हैं, फैशन आइकॉन बनी हो, स्किन ब्यूटीफुल का स्किन मुझे वो मिला टाइटल। तो मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और जब तक आप घर बैठे रहोगे तो जैसे मैं मैरिड हूँ, मैं इतने सारे टाइटल का करोगे क्या? एक दो मुझे भी दे दो, स्किन ब्यूटीफुल का, या दूसरा मैं भी रख लूँ, मेरे भी काम आ जाएंगे। तो आप रख लो। मैं तो सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे मैं मैरिड हूँ, मेरे भी 2 बेबीज़ हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लाइफ में आगे बढ़ो। जैसे मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है लाइफ में, जब तक हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे, घर बैठ के हम खाना ही बनाते रहेंगे, तो फिर कैसे पता चलेगा? जुमने वाली है, आप भी मैरिड हो, मैं भी मैरिड हूँ, इनके भी 2 बेबीज़ हैं, मेरे भी 2 बेबीज़ हैं। आगे चलते हैं। मैम पहले ही हेलो, सांसें मेरी आगे नहीं निकल रही इतनी खूबसूरती देख के। थैंक यू। ऊपर से आंखें भी मेरी तरह, प्लीज थोड़ा जूम कीजिए। No, आंखें these are contact lenses. अच्छा, आपको कभी I'm wearing contacts, yeah. मेरे को ना अक्सर लोग पता क्या कहते हैं, मुझे बोलते हैं कि देखिए बिल्ली आंखों वाले धोखेबाज होते हैं, ऐसा होता है? हाँ, नहीं, मेरी आंखें ब्राउन है। तो आप ब्राउन आंखों के साथ कभी धोखा किया? नो, नेवर। आपके साथ किसी ने धोखा किया हो? होते रहते लाइफ जैसे तो चलती उनकी कहीं है। आंखें मेरी तरह तो नहीं थी? नहीं, नेवर। देखो जो बंदे बोलते हैं ना बिल्ली आंखों वाले धोखेबाज होते हैं, सुन लो। अच्छा मैम कैसे देखते हो इस बिग बॉस जम्मू को लेकर? पहला थॉट आई थिंक बहुत जम्मू में भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है यंग बच्चों में। जैसे आप देख रहे हो कितना क्राउड आया हुआ है, तो अच्छा है, एक डिफरेंट चीज़ है। ऑडिशन खाली यंग बच्चों के लिए, बुड्ढों के लिए कोई नहीं मेरे जैसे? नहीं, पूरे भी आ सकते हैं डेफिनेटली। अब यहाँ पे तो सारे एजेस के आए हैं इनफैक्ट, तो अच्छा लग रहा है देख के। अच्छा लग रहा है। देयर इज नथिंग लाइक बुड्ढा और अभी तक कोई शरारती बच्चा आया मेरी तरह? हाँ, बहुत सारे। इनफैक्ट मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे ना, ऐसे मतलब अलग अलग टैलेंट है और बहुत ही एंटरटेनिंग टाइप के देखो बच्चे। आपके सामने कोई टैलेंट आगे पीछे हो, आपके सामने ही हो, आपको दिख नहीं रहा हो, मतलब ऐसे कहीं? हाँ, नहीं, यू आर आल्सो टैलेंटेड। तो मैं ऑडिशन देने पड़ेंगे? यस, यू कैन, आप भी दे सकते हो जाएगी मेरी कहीं? वाइल्ड कार्ड नहीं, आपको ऑडिशन देना पड़ेगा। ऑडिशन देना पड़ेगा। फीस भी देनी पड़ेगी ना मुझे, इतनी कुछ है? फी वगैरह आई हैव नो आइडिया, वो इनके ये बता सकते हैं जो ऑर्गेनाइजर्स। आंखों में इतना खो गया हूँ, मेरे को ऐसे ट्रांसपेरेंट दिख रही है, ट्रांसपेरेंट सेम कलर है ना। आगे चलते हैं मैम के पास। इनसे मैं पहले भी रूबरू हूँ, देखो मैं फ्रेम चेंज कर रहा हूँ, ऐसा झेल नहीं पाएंगे। आते तेवर देख लो आप कैसे हैं, मतलब मैं तो कह रहा हूँ, तभी तो मैं पहले ही पैरों में पड़ गया हूँ। इससे पहले बाहर आ जाए। देखिए दी आपसे मैं पहले भी रूबरू हुआ हूँ 2-3 बार। आप बड़ा कम बोलते हैं बिग बॉस। आप बोलने लगे हो? थोड़ा सा बोल के बता दो ये बिग बॉस को लेकर। बस बिग बॉस एक टर्निंग पॉइंट है सबके लिए। टर्निंग पॉइंट है। और आपके लिए टर्निंग पॉइंट क्या था? मिसेस इंडिया बनी थी मैं, और अभी तो इसमें आ गई। देखो ना टर्निंग। टर्न कैसे आया था? वो आपने कोई गाना तो नहीं सुना, एक मोड़ आया? तो टर्निंग पॉइंट वैसे तो नहीं बस आया? वैसे ही समझ लो, वैसे ही आ गया। अभी सबसे मजेदार ऑडिशन किसने दिया जो आपको लगा हो कि हाँ? सबका बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। इतना टैलेंट कूट के भरा है, मतलब बड़ा मजा आया। टैलेंट तो मेरे में बड़ा कूट के भरा, कई बार ओवरफ्लो कर जाता है। मेरे कहने का मकसद ये है कि देखिए यहाँ पर 10 लोग यहाँ पर होंगे, मैं कह रहा हूँ 10 लोग यहाँ पर होंगे, 10 लोगों की सोच विचारधारा अलग अलग होगी, चाहे मोटिव सेम है, हम ऑडिशन ले रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। आपको सबसे फनी या सबसे अच्छा क्या लगा? एंटरटेनिंग नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चांस ही कैंसिल है। कैंसिल चलो मैं ऑडिशन दोबारा बाद में दे दूंगा। हमारे साथ जिनका नाम ही सपना है, इनको देखकर इतने सपने आते हैं लेकिन पता नहीं कहाँ चले जाते हैं फिर। पूरे भी होते हैं, ऐसी बात हाँ पूरे होते हैं। मेरे कि सपने पूरे कर रहा है ये बिग बॉस, बहुत लोगों के सपने पूरे कर रहा है, इसलिए सपना को यहाँ बुलाया है। मैं अपने इंडिविजुअली सपनों की बात कर रहा हूँ। ओके, वो कब पूरे होंगे? ओके, जल्दी पूरे होंगे। हम आपके साथ हैं, हमेशा आपके लिए खड़े हैं, कोई ऐसी बात नहीं। सपने और अरमान दोनों?
अरमान पता नहीं कौन से हैं, वो बाद में डिस्कस करते हैं। ओके, अरमान कोहली सिंगर है, मैंने सुना मैम। इतना ज़्यादा क्यों ये मुझे वो कर रहे हैं? नहीं, वो कहते हैं ना खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, आप वाटरमेलन, मैं खरबूजा, तो इसे रंग बदलने की कोशिश कर रहा था। ऐसे बना मैम, सबसे फनी आज आपको कौन सा ऐसा ऑडिशन लगा? सुबह से हम ले रहे हैं, बहुत सारे ऑडिशंस लिए और सभी बहुत टैलेंटेड हैं, लड़कियां लड़के, गाने डांस कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, कुछ फिटनेस फ्रीक हैं, बहुत से लोग आए। लेकिन एक बीच में आ गया वो रामबन से था, आई थिंक वो राजौरी से था, जानू, उसने नाम भी अपना खुद ही जानू रखा है, नाम उसका बेसिकली कुछ और है लेकिन उसने लिखा है जानू। तो अब वो कह रहे नहीं ये थोड़ा मैं नहीं जाऊंगा, अब आप थोड़ा सा और देख लो ना, आप बाकियों का आपने इतना टाइम लिया, मेरा इतना सा ये वो, मतलब वो जा ही नहीं रहा है बाहर, जा ही नहीं रहा। हाँ वो बाहर ही बैठा है। तो मतलब इंजॉयमेंट तो हो रही है हम लोगों की, लेकिन हम लोगों ने बाकी को भी देखना है, टाइम है ना 4 बजे तक, तो अभी भी बाहर बहुत रश है। हमने अभी तक मैं 40 तक ले लिए होंगे ना, 30 हाँ 40 ले लिए होंगे, और अभी भी बाहर रश है। तो हमने ये सोचा है कि हम एक और रखेंगे जिसमें जो लोग रह जाएंगे तो वो फॉर्म फिल कर दें, तो आप नेक्स्ट टाइम हम रखते हैं, नेक्स्ट संडे को होगा शायद। आप ऑडिशंस कर रहे हो, क्या जो यहाँ से सेलेक्ट होकर नेक्स्ट पड़ाव में जाएंगे, क्या उनके लिए, जैसे हम देखते हैं शोज MTV में देखते हैं, स्प्लिट्सविला देखते हैं, रोडीज देखते हैं, वहाँ पर मल्टीटास्क दिए जाते हैं, आप पुशअप करके बताइए, आप प्रॉप्स का यूज़ कीजिए, क्या ये भी आगे देखने को मिलेंगे? देखिए इस वक्त तो कोई फॉर्मेट था नहीं, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना था एंड अपना बताना था कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, अपना टैलेंट दिखाना, लेकिन उसके लिए फॉर्मेट बनाया जाएगा जो सिलेक्ट होंगे। कितनी कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी जहाँ पर पूरे नॉर्थ के जो है ऑडिशंस आएंगे सामने? चंडीगढ़ की बात करें, जम्मू की बात करें, आपको लगता है एक इनर सेम टाइम पे राइवलरी भी रहेगी और मज़ा भी आएगा? बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि पंजाब का टैलेंट होगा, कश्मीर का होगा, जम्मू का होगा, और हो सकता है अभी उधमपुर जाएं, राजौरी जाएं, क्योंकि हमें 24 जो हैं वो हीरे इकट्ठे करने हैं। तो हमें जम्मू से कितने मिल पाते हैं, पंजाब से तो हमें 1 या 2 ही मिले हैं, तो जम्मू से कितने मिल पाते हैं? जम्मू में बहुत टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि 24 जगह 25 हीरे रखने हो, हीरा कोई डिपेंड करता है कि हमें कोई एक ऐसा हीरा मिल जाए जिसको हम नहीं छोड़ सकते। अच्छा, मतलब आपकी अपनी बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसी अपनी बात नहीं कर रहा ना, आप फॉर्म भर सकते हैं, ऑडिशन देने आ जाइए, मतलब हमारी मैम सारे जजेस बैठे हैं, मैं ऑडिशन जरूर दूंगा, मुझे पक्का पता है पूरा भरोसा। राहुल जी, अगर मैं अकेली जज होती तो आप सिलेक्ट हो। नहीं, मैं टैलेंट के बेस पे सिलेक्ट होना है, ऐसे नहीं, सिफारिश नहीं चाहिए। नेक्स्ट आते हैं सर, क्या कहोगे बिग बॉस जम्मू को लेकर? एक ऐसा शो जिसको हमने सिर्फ कलर्स पे या फिर अब OTT प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है यूथ के लिए? जी, सबसे मेन बात क्या है कि जो बड़े बड़े रियलिटी शोज़ हैं वो तो हो रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में हो रहे हैं, मगर मेन क्या है कि जम्मू में इस लेवल का रियलिटी शो फर्स्ट टाइम होने जा रहा है और बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी हो रही है इसका एक हिस्सा बन के। एज ए म्यूज़िक जितना भी रहेगा इसमें वो मेरी ओर से रहेगा, इसलिए मैं भी खुद सोच रहा था कि मेरा यहाँ पे काम क्या है बट यही है कि फिर भी मैं पूरी टीम को बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ, जितने भी कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं उन्हें बेस्ट विशेस देता हूँ और सबको ये कहता हूँ कि अपना नाम रोशन कीजिए, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू। जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कीजिए। हमारे साथ सर, मुझे माफ़ी कीजिएगा, जगह मैं फंबल हो रहा हूँ बार बार। ये जो आपने टाइटल, सबसे पहले इस टाइटल के बारे में बताओ और उसके बाद बिग बॉस पे आते हैं। सर ये टाइटल मैंने मिस इंटरनेशनल चंडीगढ़ में हुआ था, ओके, वो मैंने जीता था, मैं सेकंड रनर पाया था, तो वो भी एंजल सर भी वहाँ पे थे, उनकी बदौलत। तो आज उन्होंने मुझे जज करने के लिए बुलाया है। आज वो फीलिंग आ रही है जब आपको कोई जज कर रहा था और आज आप किसी को जज कर रहे हो, वो टाइम पुराना दोबारा से फ्लैशबैक? बहुत ज़्यादा। और मैं बिग बॉस जम्मू के लिए कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जम्मू के लिए, कि एक्चुअली लोगों को एक्सपोजर नहीं है, टैलेंट बहुत है जम्मू में, एक्सपोजर नहीं है, ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जम्मू में, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो लोगों को टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। आज बहुत टैलेंट था यहाँ पे, हम इवन की कंफ्यूज हैं कि किसको पकड़ें और किसको छोड़ें। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कही है। देखिए, बिग बॉस की तो आपने आंख देखी होगी, हम उस आंख के साथ इंसान ही बताते हैं, ये है वो बिग बॉस। बिजी हैं, मतलब मेरे को तो समझ नहीं आ रही मैं कहाँ से अंदर जाऊँ, लेकिन हाँ पहुँच पकड़ लेंगे। बिग बॉस कौन कहता है बिग बॉस को पकड़ नहीं सकते? ये देखिए, बिग बॉस यहाँ भी काम में बिजी है। नहीं मतलब ये पहले नया किस्म का बिग बॉस को खांसी भी लगती है, ऐसी बात नहीं, वो इंसान है जो आवाज़ सुनते हो ना आप। अरे मुझे बताओ, ये बिग बॉस तो सबने देखा है। अरे खांसी नहीं रुक रही, पानी पीजिए आप भी पीजिए, हम भी पियेंगे। अच्छा, कितनी कड़ी मेहनत रहती है, क्योंकि ये ख्वाब तो ये नहीं कि आपने कल रात को देखा और सुबह शुरू हो गए। पिछले 3-4-5 महीनों की कितनी मेहनत रही है, और जो हम कलर्स TV पे देखते थे, ये बिग बॉस
जो आने वाला है जम्मू का बिग बॉस जम्मू, वो बिग बॉस से कितना बेहतर, क्या अलग और क्या थलग होने वाला है? सर जितनी की मेरी पिछले 5-6 महीने से कोशिश चल रही है इस बारे में, मैंने पहले देखा कि मैं इंस्टा पे लाइव आता था और उसके बाद मैंने ये चीज़ देखी कि मुझे इसका रिस्पांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैंने आज तक हमेशा जम्मू से ही स्टार्ट किया है, जम्मू को ही प्रमोट किया है, JNK को ही प्रमोट किया हुआ है। आप लगातार इस तरह के इवेंट्स करवाते रहते हो, हमने देखा जैसे मिस एंड मिसेस की बात करूं, आपने बड़े से इवेंट्स ऐसे करवाए हुए हैं। रही बात है कि एक उत्सुकता लोगों के बीच में रहेगी कि वहां पर क्या क्या हमारे से एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं बिग बॉस, ये वाला बिग बॉस में क्यों पूछना अलग होगा, क्योंकि क्या लोगों को ये मालूम है ये खूबसूरत पहाड़ियों में हो रहा है जहाँ पर हम अक्सर छुट्टियाँ मनाने जाया करते हैं। क्या कुछ खास उस हाउस के अंदर की बातें जानना चाहेंगे? एक्चुअली हाउस तो मेरा पूरा मैक्सिमम तैयार है, 80% तैयार है, बट जो उसमें जो कैमरेज लगाने हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करनी है, जिमिंग मशीनिंग करनी है, जो चीज़ें हमें बिग बॉस में रिक्वायरमेंट होती है वो चीज़ें हमने अभी करवानी है, बट वो हम आफ्टर 31 दिसंबर के बाद करेंगे स्टार्ट। तो एंट्री जो रहेगी वो कब से शुरू? एंट्री स्टार्ट होगी सर, हमारा शो स्टार्ट होगा मार्च से, क्योंकि जनवरी फरवरी में काफ़ी ठंड होगी वहाँ पे, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है, जब कोई बीमार ज़्यादा हो जाएगा, कोई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, बट हम सोचता हूँ कि मार्च से स्टार्ट करें, इट्स बेटर नाउ। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहला ऑडिशन मैंने पंजाब से लिया, क्योंकि ये मेरा पूरा नॉर्थ साइड का है और फर्स्ट टाइम किसी ने सोचा है कि ये बिग बॉस किया जाए ऐसा, जैसे कि बॉलीवुड में होता है। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। क्या आने वाले दिनों में हिमाचल में कोई ऑडिशन देखने को मिलेंगे? बिल्कुल, हिमाचल पूरा नॉर्थ साइड मैंने लेना है, JNK, पंजाब, हिमाचल सारा उसमें आएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँ, आपके जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, ये जो ब्रांड है बिग बॉस कोई छोटा ब्रांड नहीं है, बहुत बड़ा ब्रांड है। जैसे कि हमारी जो आप मूवीज़ देखते हो सेंसर बोर्ड पास करता है, वैसे ही ये टाइटल सेंसर बोर्ड ने पास किया हुआ है। उन्होंने ही हमें अप्लाई किया हुआ कि आपका द 999 बिग बॉस जम्मू जो सेंसर बोर्ड का एक तरफ से हमारे लेटर आई हुई है वो अप्रूव्ड है, और हम ये नेशनल चैनल पे चलाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, फर्स्ट टाइम किसी ने मतलब कि मैंने ही सोचा है, अब मेरे साथ साथ आप सब ने सपोर्ट मेरे साथ की, क्योंकि अकेले का काम नहीं है ये पूरी टीम का काम है। क्या आपको लगता है कि इतने बड़े लेवल पे कोई इतना बड़ा शो करवाना, उसमें सबसे ज़्यादा साथ सहयोग उन लोगों का है जो घर पे बैठ के देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सभी देखेंगे, जो मेरी पूरी टीम है। जैसे आज जजमेंट पूरी टीम आई है, ये मेरी पूरी टीम है, मेरी पूरी फैमिली है। जैसे कि महक मैम हो गई, सपना सोनी मैम हो गए, विक्रम सर हो गए, अब एयान है, मोहित है मेरे साथ, ये सभी मेरी पूरी टीम है, ये मेरी पूरी फैमिली है। तो मुझे पता है कि 24/7 ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम आएगी, कुछ भी आएगी, तो ऐसा कभी हुआ नहीं है, बट ये पूरी टीम संभाल लेगी मेरे साथ, ये चीज़ है। और जो मेरी मैनेजर है जो इसको पूरा सारा संभालेगी, देखेगी, ही इज़ अपना उल्तफ हारून, ठीक है, शी इज़ मतलब ये थिएटर आर्टिस्ट एंड शी इज़ एक्सपीरियंस होल्डर। जाने से पहले का आखिरी और अहम सवाल, और सबसे अहम सवाल ये कि एंड क्या रहेगा? ओके, वाइल्ड कार्ड जो एंट्री है वो एंट्री हमारे होंगे 20 हमारे कॉन्टेस्ट है, और 4 जो होंगे वो ब्लू टिक होंगे, जिसके ब्लू टिक पूरा वेरीफाई होगा वो हमारी कार्ड एंट्री होगी। और हमने इसमें क्या करना है, हर वीकेंड में फ्राइडे को कोई ना कोई हमारा, जिस तरह कि जम्मू के JNK का जो एक सेलिब्रिटी होगा, जो गेस्ट होगा, हम फ्राइडे को भेज देंगे कि संडे को 2 दिन उनके साथ एंटरटेनमेंट करके आ जाए। मतलब मेरे चांसेस हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल, ऑफ कोर्स, आपकी क्यों नहीं, आप एक यू आर ए जर्नलिस्ट। वाह, तो मैंने अपनी ऑडिशन तो मैंने देना, लेकिन मैंने अपनी सीट पक्की कर दिया। वहाँ पर मुझे प्यारे प्यारे से खूबसूरत चेहरे दिखेंगे। अयान वहाँ पर होगा, मोहित शर्मा वहाँ पर होगा। बिग बॉस की चाहे आपको आंख नहीं, बिग बॉस पूरे दिखेंगे। अब ये सरप्राइज और सस्पेंस है कि जो वहाँ पर आवाज़ सुनाई देगी वो बिग बॉस कौन है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा जहाँ पर ये बिग बॉस टेलीकास्ट होगा। और ढेर सारा प्यार दीजिए। जाने से पहले ये लोगो दिखा दीजिए आप, बिग बॉस जम्मू, और प्यार कमिंग सून, ढेर सारा प्यार जो है वो। अब यहाँ से बाहर लेकर चलते हैं आपको कि यहाँ पर जहाँ पर ऑडिशन हो रहे हैं नायशा में, और वहीं पर हम मौजूद हैं। और ऑडियंस आप देखिए, कुछ चेहरों पर खुशी है और कुछ चेहरे अभी भी उत्सुकता है उनको कि क्या होने वाला, क्या रिजल्ट होने वाला। ये बाहर का सिनेरियो आप देखिए, ये ऑडिशंस देने आए हैं, और यहीं से आपको ये देखिए, तो ये जोश देखिए, ये बिग बॉस जम्मू का जोश है। तो ये बिग बॉस जम्मू का जोश है।
999 बिग बॉस जम्मू कैसा लगा ऑडिशन देकर और क्या लगता है जो पहली थॉट प्रोसेस आती है? सबसे पहले सबको मेरी तरफ से नमस्कार जम्मू वालों को। मेरा नाम तरुण है। जैसे कि बिग बॉस जम्मू हो रहा है, ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जम्मू के लिए, हमारे लिए। खासकर हम जो स्ट्रगलर्स हैं, जो बॉम्बे भी काम करके आए हैं, दिल्ली भी करके आए हैं, उनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। यहाँ से स्टार्टअप होगा तो शायद आगे अच्छा काम मिलेगा। हेलो गाइस, दिस इज ट्रेंडी ट्रेजर। मैं आया था बिग बॉस का ऑडिशन देने के लिए। बिग बॉस जम्मू ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आप सबके लिए। आने वाले ऑडिशन में आप भी ज़रूर ट्राई करें। बस मेरा नाम अभिलव कौर है। मैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ यहाँ पे बिग बॉस के ऑडिशन देने, और मेरा सिलेक्शन 100% हो जाएगा क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दिया। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हम सब, स्पेशली जम्मू की जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए, क्योंकि आजकल बिग बॉस इतना पॉपुलर शो हो गया है। और इस टाइम पे अगर जम्मू में आके ये मौका मिल रहा है तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। आप सब भी ज़रूर ट्राई करें। है एवरीवन, माय नेम इज़ शारिक और आज मैं आया हूँ 999 द बिग बॉस जम्मू के ऑडिशन देने। तो इट्स अ ह्यूज प्लेटफॉर्म जो आज हम लोगों को यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि जम्मू में कुछ इतना इंडस्ट्री को इतना सपोर्ट मिल नहीं रहा है एक्चुअली। तो इस प्रोग्राम से जो हमारे एंजल सर और आयान गुप्ता और मोहित शर्मा जी ने ये जो ऑडिशंस लिए हैं आज बिग बॉस जम्मू के, हम आई होप कि हम में से ही कुछ बच्चे इस शो में आएँ और इस शो को जीत कर जाएँ, जिससे कि हमारे जम्मू का टैलेंट भी शो हो एंड केस कर पाएँ लोग अपना टैलेंट पूरी होल वर्ल्ड को। थैंक यू। हेलो गाइस, मेरा नाम इशिका गंडोत्रा है और मैं भी आज ऑडिशन देने आई थी। आई होप यहाँ पे जितने लोग, हम आज जम्मू के कितने सारे लोग आए थे जो ऑडिशन देने आए थे, तो मैं चाहती हूँ कि अपना टैलेंट दिखाओ, थोड़ा एंटरटेनिंग दिखाओ, अपना दिखाओ कि आप क्या हो। तो अगर कोई अगले साल, इस साल के तो ऑडिशन हो गए, अगर कोई अगले साल आना चाहता है तो ज़रूर आओ। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं भी यहाँ पे इसलिए क्योंकि मुझे आगे जाना है, और जितने लोग मतलब हो चाहते हो कि आगे आना चाहते हो तो ज़रूर इस प्लेटफॉर्म पे आओ। थैंक यू। मेरा नाम नितिन शर्मा है। मैं जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर तहसील चिरानी का बिलोंग करना, जितने फिल्म जानी दुश्मन बनी हुई। मगर आज बड़ा के बड़ा मौका थो या बिग बॉस जम्मू 999 जो कि साढ़े पत्नीटाप खुद के एरिए च शूट होने जा रहा है। मिगी पहली बार इस ऑडिशन का पता अज को 3 दिन पहले लग्या। मैं अपने जम्मू के जिन्हें भी युवा कलाकार न उन्हें आखना चाहना कि जल्दी से जल्दी इस बिग बॉस ऑडिशन देने की पुज्जो। अजे मेरे नाले च एक गल आई है कि बड़ी शैल गल लगी तुसें, मैं टोका दा ए भरा डोगरी भाषा गल करा, मीना शैल लगा ना कसम करने। तुस आखा मैं कुद्धर दा रौहने आह्ला? मैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर तहसील चिरैनी दा। मैं सुनेआ उधर दी कलाड़ियां बड़ी स्वाद न। हां सर, बढ़िया ने मौसम ते शैल शैल आई है, लेकिन तुसें जेह्ड़े बिग बॉस दे जिन्ने कंटेस्टेंट तो जीती जागे उन्हें कलाड़ियां खिलागे नहीं खिलागे? हां जरूर आओ, एक बार चिरैनी आओ तो बिल्कुल पक्का जरूर आओ। तो एक बार स्वागत है थोड़ा चिरैनी ग्रां जिथे फिल्म जानी दुश्मन बनी ही। एक बार जरूर जानी दुश्मन दा भूत आई है उधर मुड़िए वापस। ओ महाराज नहीं हुनी आंदा, मरिया संजीव मरिया दा डरने की लोड़ नहीं है। और बड़ा अच्छा लगे कि डोगरी च बोला दे। और बिग बॉस जम्मू दे ना, जम्मू डोगरी बोलने दे के फायदा? खंड मीठे लोग डोगरे असि डोगरियां आखनियां शाने कने, अस जित्तियां ने जंगा कमसाने कने। मिठड़िया डोगरें दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक नागी है। मैं एक फ़िटनेस ट्रेनर हूँ एंड मॉडलिंग भी करता हूँ। मुझे इस शो में इतना मज़ा आया, मैं आपको किसी को बता नहीं सकता। मैं बहुत एक्साइटेड था सुबह से कि मैं क्या करूँगा उधर क्या नहीं, पर मेरे साथ जो टास्क हुए मुझे बहुत अमेजिंग लगा। बट मैं चाहता हूँ कि बाकी जितनी भी ऑडियंस मुझे देख रही है, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि तुम सब भी ऑडिशन दो। उससे क्या होगा, अच्छे जम्मू में भी थोड़ी पॉपुलेशन बढ़ेगी इस चीज़ में, बिग बॉस के रिलेटेड। बाकी सबको मैं यही कहता हूँ, सब ऑडिशन देना। हेलो गाइस, मेरा नाम है अमन मेहरा और मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। मैं मैन फिजिक का प्लेयर हूँ और आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। हमारे 999 प्रोडक्शन वालों ने जम्मू के लिए खासकर, कि लोग बोलते हैं कि जम्मू के लिए कुछ नहीं होता, और उन्होंने अपना शो निकाला है। तो सबसे पहले की ये है कि आप सबसे पहले शो में अपना टैलेंट दिखाओ, आगे बढ़ो ज़िंदगी में, हमेशा अपना खुद को कामयाब करो। थैंक यू। एंट्री हमने की और जैसे हम अंदर आए और हमने आपको बताया अंदर का माहौल कैसा है। और अभी देखिए ये ऑडिशंस जो हैं बिग बॉस के चल रहे हैं और सवाल जवाब हो रहे हैं, मौज मस्ती हो रही है। इस तरह के ऑडिशंस आप देखते हो, नेशनल टीवी पे भी देखते हो, और अपनी इंट्रोडक्शन जो है वो दी जा रही है। सॉरी सर, मैंने अभी तक ऐसे बिग बॉस देखा नहीं था। क्यों? थोड़ा मुझे नॉर्मल ऐसे बहसबाजी या कुछ ऐसे। तो बिग बॉस में क्यों आ गए? बिग बॉस स्टार्ट ले रहा हूँ मैं वहाँ से, उनको देख के थोड़ा सा देखा था मैंने।
इसमें शायद से स्वामी ओम टाइप समथिंग आए थे बंदे उनको देख के हाँ उनको ही देख के सॉरी उनको वीडियोस वायरल हुई थी उनकी काफ़ी तो उनको देख के ही। तो खैर जैसे आप सभी जम्मू के आर्टिस्टों को प्यार देते हो और बहुत से शोज़ जम्मू में अभी तक हुए भी हैं और आगे भी इस तरीके से होते रहेंगे, जो घर व्यूअर्स बैठकर देख रहे हैं वो इसी तरीके से ढेर सारा प्यार देते रहिए। और 999 बिग बॉस जम्मू जो जल्द ही आपके घरों में दस्तक देने वाला है, उसी को ऑडिशन आज नाइशा में हो रहे थे। आप देखना मत भूलिएगा और स्टे ट्यून विद द जेके पेजेस। मुझे दी इजाज़त, निकलेश के साथ राहुल खत्री, द जेके पेजेस के लिए।